Well, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर दैट आई एम ऑडिबल और आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। तो चलिए प्रोसीड फर्दर करते हैं और अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया है आपके साथ। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मरियम ज़फ़र साहिबा। आप जो हैं एक बहुत रेगुलर स्टूडेंट हैं माशाल्लाह से, और आपने बड़े टाइम से ज्वाइन किया है एंड आई एम श्योर कि आपके पेपर अच्छे हो गए होंगे। आपने बताया था एंड आई एम वेरी सॉरी आपके तमाम मैसेज को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। अच्छा वर्ड्समेंट्स, हम जो हैं बात करने की कोशिश कर रहे थे। याद रखिएगा कि हम जो हैं वो इस वीक में इंशाल्लाह ग्रामर को ख़त्म कर देंगे और इससे रिलेटेड जितनी हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो हमारा एजुकेटर्स की जॉब है। जैसे कि मैंने पहले सेशन में भी अर्ज किया था कि एक चीज को अपने जहन से निकाल दीजिएगा, ये बहुत अच्छा है कि इफ दे आर गोइंग टू अनाउंस द जॉब वाया एनटीएस, बट 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 you need to prepare yourself keeping in the view of PPS। मौलाना रूम ने फरमाया था कि अगर आप ख्वाहिश करते हैं, if you desire for the moon, if you will fall, you will fall among stars। So आप जो हैं कि अक्सर तबस्सुम दैट्स इट, आपने जो है एक चीज अपनी जरूर प्रैक्टिस में रखिएगा, और वो ये है कि हम सब लोग एक चीज जिसको हम सेल्फ ब्लैकमेलिंग कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करती है। वो सेल्फ ब्लैकमेलिंग ये एग्जिस्ट करती है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक चल रहा होता है जो हमें लगता है अच्छा हाँ ये तो मुझे बचपन से ही आता था, तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और होता कुछ यूं है कि वो चीजें जो कि रिवाइज नहीं हुई होती हैं तो फिर वो दोबारा से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बीपीएस 16 की जॉब अगर इस दफा एजुकेटर्स की इससे बाहर आ जाती हैं, एनटीएस के जरिए आ जाती हैं, तो ये और किसी के लिए नहीं, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी और शायद बहुत ज्यादा होगी मेरे लिए। एक ऐसी चीज है जो कि मैं कहूँ कि इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गया। अल्लाह करे ऐसा हो। सबसे पहली बात तो ये है जो आपके लिए बेहतर है, जो आपकी डिजायर्स हैं वैसा हो, आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि पीपीएससी के बगैर जो है वो 16 स्केल या अब बल्कि 14 15 को भी रिक्रूट करें। तो जब हम पीपीएससी का नाम सुनते हैं या नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक चीज जरूर आ जाती है और वो आता है मेरिट। और वो आता है कि पीपीएससी जैसे आते हैं तो हम ये फील करते हैं कि काफी टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि कमीशन है, कमीशन को पास करना डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल होता है। और पीपीएससी के लेवल की चीजें जो है वो प्रिपेयर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज से ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे जो क्लास है इसके अंदर, क्योंकि हमने कुछ वोकैब को भी कवर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश चूंकि हमारे हर पेपर का 40 से 45% तकरीबन तकरीबन कवर करता है, तो इसलिए हमारी क्लासेस इस पर थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो इसको समझना कवर करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीजों को बड़े ढंग से समझ सकें। तो पार्टिसिपेंट्स आज से हमारी वोकेबलरी का भी पोर्शन जो है वो ऐड होगा। आप इस वोकैब की 10 वर्ड्स जो हैं वो आपको असाइन किए जाएंगे। ये कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है कि वोकैबलरी के वर्ड्स को आपको अगर वर्ड्स बता सकते हैं तो मीनिंग भी बता दिए जाए, लेकिन सिर्फ वर्ड्स बताने का मकसद ये होगा कि आप उन वर्ड्स के मीनिंग खुद से फाइंड आउट करने के बाद उनको अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करें, और अलबत्ता आप उन्हें कैम स्कैनर से स्कैन करके अपने ग्रुप के अंदर भी भेज सकते हैं ताकि बाकी जो लोग हैं उनको भी देख लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो मेरी भी नज़र से गुजर जाए, मैं भी उन्हें देख लूँ कि आप किस समझ में मूव कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली मैं उनको जरूर देख लूंगा। लेकिन फीडबैक के मामले में थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर दे दीजिएगा, टफ रूटीन की वजह से। मैं फीडबैक जरूर दे दूंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो उस पर फिर कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो अभी हम
coming back to the topic that we were discussing, so हम जो हैं we were talking about the grammar, और grammar के अंदर भी आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। एडवर्ब की मैं बात करना चाह रहा हूँ। सिंपल से सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे, और याद रखिएगा कि आपके पेपर के अंदर नो वन इज गोइंग टू आस्क यू डायरेक्टली कि हमें ये बताइए कि जी एडवर्ब क्या होता है, या वो ये नहीं पूछेगा कि एडवर्ब की टाइप्स बता दें कि क्या क्या होती हैं। वो ये भी नहीं पूछेगा कि अच्छा ये बताएं कि इसके अंदर एडजेक्टिव के अंदर फर्क क्या होगा। उसके जो क्वेश्चंस होंगे, जो पूछने का अंदाज होगा, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। देखिए, हमने ये कहा था कि जिस तरह से एडजेक्टिव जो है वो हमारे पास, वो कुछ हमें क्वालिटीज को ऐड करता है। एडजेक्टिव जो है वो कुछ बताता है, इसी तरह से एडवर्ब भी हमें कुछ बताता है। तो हमारे पास हम ये कहेंगे कि एक एडवर्ब जो है वो एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा वर्ड है जो कि कुछ मीनिंग के बारे में हमें बताता है, जो किसी मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए, किसी मीनिंग के बारे में डिटेल्स देने के लिए हमें इस्तेमाल होता है। तो ये काम तो एडजेक्टिव भी करता था, लेकिन हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो ये काम करता है सिर्फ नाउन के लिए। यानी कि एडजेक्टिव जो है वो हमें जो वो मीनिंग बताता है, जो हमें समझाता है, वो जो कंपैरिजंस करता है, वो सिर्फ नाउन के लिए करता है। जबकि हमारे पास जो एडवर्ब है, ये जब बात करता है तो एडवर्ब की डोमेन थोड़ी सी बड़ी है। एडवर्ब 3 यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास वर्ब की बात करता है, एक एडजेक्टिव की बात करता है, कैसे करता है इस पे भी हम बात करेंगे, और दूसरे एडवर्ब के ऊपर बात करता है। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने बात कही। देखिए, अगर मैं आपसे ये बात करता हूँ पहले एग्जांपल के अंदर, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। अब एक बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिखा, इसके अंदर जो है हमारे पास ये जो स्लोली है, ये किसी के मीनिंग को आपको एम्पलीफाई करके बता रहा है। ये किसी के मीनिंग बता रहा है, आपको समझा रहा है, किसी के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप मुझे बताएंगे ये वो कौन से मीनिंग है जिसको ये मजीद वाज़ह कर रहा है, जिसको मजीद समझा रहा है, जिसको मजीद ये क्वालिफाई कर रहा है। क्या ये वर्ब की बात कर रहा है, क्या ये नाउन की बात कर रहा है, ये दूसरे एडजेक्टिव की बात कर रहा है। द ओल्ड मैन वॉक स्लोली। मैं सभी के आंसर्स का वेट करूंगा कि सभी जो हैं वो अपना आंसर जो है वो टाइप कर लें, और आपको ज़रूर जो है वो इसको टाइप करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि आपको जो है वो बाद में इश्यू ना हो। सो हमें ये पता चला कि इस सेंटेंस में वर्ब, हमारे एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो कि किसको कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसके मीनिंग्स को, हमारे पास एक वर्ब के मीनिंग को, और वर्ब्स जो है वो। तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसने मॉडिफाई किसको किया, हमारे पास वर्ब को किया। तो वो जो पहली बात मैंने आपसे अभी डिस्कस की थी, मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि एडवर्ब हमारे पास ये है जो मॉडिफाई या एम्पलीफाई करता है, या हमारे पास जो है वो क्वालिफाई करता है। तीन तरह के हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताए थे, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। तो ये हमारे पास वर्ब को कैसे करता है ये आपने देखा। अब दूसरे नंबर पे हम मजीद कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आप देखिएगा, ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग। अब यहाँ पे देखिएगा वेरी। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे वेरी जो है ये किसके मीनिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है। क्या ये किसी वर्ब के मीनिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, या ये किसी एडजेक्टिव्स के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, या ये किसी और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। सो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो इसमें सिट को कहते हैं, और यहाँ पे ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग में ये स्लो के मीनिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, और स्लो हमारे पास क्या है, स्लो हमारे पास एक एडजेक्टिव है। तो हमने ये दूसरी एग्जाम्पल में ये भी देख लिया कि किस तरह से ये एक एडजेक्टिव की मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है। थर्ड नंबर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली। जरा इसमें देखिएगा, मुझे अब यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे जो वेरी है अब किसके मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है।
another adverb. Well done, Mariam Zafar. Well done, Miss Uma. And well done, Anna. So all those participants जिन्होंने ये बताया कि ये यहाँ पे दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, that's very good. So जी अब हमारे पास जो है ये एक चीज और समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव जो है वो इस्तेमाल होते हैं नाउन्स के लिए, जबकि एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं वर्ब के लिए, एडजेक्टिव्स के लिए और एडवर्ब के लिए। हम यहाँ तक क्लियर हैं। अब एक चीज और समझ लीजिएगा हमारे पास जो है वो कि आपने जब भी इनको समझना है, ये मुमकिन नहीं है कि इनकी काइंड्स के बगैर जो है वो आप आगे चल सकें। सो काइंड ऑफ एडवर्ब्स की हम बात कर लेते हैं। डेफिनेटली इसकी कुछ टाइप्स भी होंगी। सो सिंपल सी कहानी है और कहानी के आगाज में बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सिंपल एडवर्ब, सो एडवर्ब है और वो सिंपल है। वैसे ये खुदा की पनाह एडवर्ब हो और सिंपल हो, लेकिन चले। अच्छा जी, एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब से क्या मतलब है? एक ऐसा एडवर्ब होता है जो जिसके साथ अटैच है, यानी कि वर्ब के साथ है, एडजेक्टिव के साथ है या एडवर्ब के साथ है, उसके मीनिंग्स को वो मॉडिफाई कर देता है, वो सिंपल एडवर्ब है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो एडवर्ब कहाँ पे है? ही केम क्विकली। ही केम क्विकली में हमारे पास एडवर्ब कहाँ पे है? क्विकली हमारे पास जो है वो यहाँ पे है। अच्छा जी, और यहाँ पे मुझे बताइएगा एडवर्ब कहाँ पे है? डू इट वेल, यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है? वेल, दैट्स ग्रेट। अब समझने के लिए अब इनकी सिंपल की, पहले तो मैंने आपसे काइंड ऑफ एडवर्ब की बात की। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सिंपल की सब क्लॉजेस के बारे में। ये जो सिंपल एडवर्ब है इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, इनको पहले तो समझ लीजिएगा। नोट आप खुद करेंगे क्योंकि हम फिर ज्यादा चीजें कवर कर सकेंगे। पहले नंबर पे सिंपल एडवर्ब की पहली टाइप हमारे पास जो आ जाती है, बल्कि मैं इसको यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करता हूँ। पहली टाइप हमारे पास आ जाती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? ये हमें ये बताता है कि किस तरह से कोई वर्ब जो है वो परफॉर्म हुआ है। मिसाल के तौर पर जब हमने ये कहा क्विकली, तो ये हमें मैनर ने बताया कि कौन सा मैनर था, किस तरह से वो परफॉर्म हुआ। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ बैडली, तो इससे हमें पता चलता अंदाज क्या है। जब मैं ये कहता हूँ स्लोली, तो जब हमें ये बताए कि किस तरह से कोई काम खत्म हुआ था, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर को समझना बहुत आसान है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब की एक दूसरी किस्म भी है, इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इसको समझना भी बहुत आसान है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब, जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई वर्ब कहाँ पे परफॉर्म हुआ। मिसाल के तौर पर जब हम अबव की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप जो है वो अवे की बात करते हैं, जब आप देर की बात करते हैं, तो ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे एडवर्ब जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वर्ब हुआ कहाँ पे। अबव, डाउन, हियर, देयर, रेस्ट, ये सारे के सारे हैं। अब तीसरे नंबर पे वंस अगेन बहुत आसान सी इसकी एक टाइप है और वो हमारे पास है अब तीसरे नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसी की तीसरी टाइप हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें टाइम के बारे में बताता है, जैसा कि सून, ऑफन, सेल्डम, टुडे, बिफोर, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो टाइम के बारे में बात करेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम। अगली टाइप पे बात करते हैं। अगली हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एट डिग्री। देखिए जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये डिग्री का मतलब ये है कि ये आपको ये बताएगा कि किस तरह से क्या अमाउंट थी, क्या प्रपोर्शन था, क्या इम्प्लिसिट क्वेश्चन, जो जब हम हाउ मच की बात करते हैं तो तब हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ये डिग्री की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम ये पूछते हैं कि दे वर वेरी अनॉयड, अगर मैंने एक सिंपल सी बात पूछी तो दे वर वेरी अनॉयड। अब देखिए इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन है हाउ मच, कि वो वेरी अनॉयड जो है वो हाउ मच दे वर अनॉयड, वो कितने जो है वो आपसे नाराज थे। तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी के बारे में बात करता है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। रिवीजन के लिए, समझने के लिए कि कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, अभी तक जो हमने डिस्कस किए एक दफा फिर से देख लीजिएगा। पहले नंबर पे मैंने बात की एडवर्ब ऑफ मैनर की,
दूसरे नंबर पे मैंने आपसे बात की एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तीसरे नंबर पे मैंने आपसे बात की एडवर्ब ऑफ टाइम की, चौथे नंबर पे मैंने अभी आपसे बात की है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। अब हम पांचवें नंबर पे, यानी कि इसको मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, ब्लू से जो बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसा कि बहुत सिंपल सा है एडवर्ब ऑफ नंबर, ऐसा हमारे पास जो है, हमारे पास जब एडवर्ब है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एक वर्ब जो है वो कितनी दफा परफॉर्म किया गया। मिसाल के तौर पर जब आप ये बात करते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर की बात करते हैं। सॉरी, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन की क्या होता है, या हमारे पास जो है वो उस एडवर्ब से क्या मुराद है, जब आप जो है किसी एफर्मेशन की बात करते हैं, जब आप हाँ ना की बात करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन आर नेगेटिव। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जी ये क्या होता है, ये आपको बताता है, इंफॉर्मेशन देता है, श्योरली, सर्टेनली, यस, नो, परहैप्स, इंडीड, शी विल डू दिस एंड। जब हम सर्टेन होते हैं या जब हम किसी चीज को निगेट करते हैं, वहां पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या निगेशन इस्तेमाल होते हैं। Just for the sake of this for the sake of checking, just do let me know कि कितने हमारे पास ऐसे ब्रिलियंट पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एडवर्ब उनकी तमाम टाइप्स उन्हें सारी की सारी याद होगी। जिन्हें याद होगी हैं वो मी लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको अभी के अभी समझ भी लिया है और उसे ये याद भी होगी। हमने एडवर्ब को समझा, हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव के डिफरेंस को देखा, सिंपल एडवर्ब की टाइप्स, मैनर, प्लेस, टाइम, क्वांटिटी, नंबर, और हमने इसके बाद अफर्मेशन या नेगेशन को देखा। सो हाउ मेनी आर देयर? ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके जी, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। दूसरी मेन टाइप जो है हमारे पास, वो इसके लिए हमने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो अपना इसके लिए ले सकते हैं। ओके जी, अब हम जो है वो आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं और हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दूसरी कैटेगरी हमारे पास इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो क्या होती है जी इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बट इसमें से एक चीज याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव नाम से जाहिर है, इंटेरोगेशंस एक ऐसे एडवर्ब हैं जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो है जब हमें ये पूछना है हाउ डिड ही डू दिस, ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा। अब मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन से वाला एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है? अभी आपने एडवर्ब्स पढ़े, क्वालिटी का है, डिग्री का है, नंबर का है, टाइम का है, प्लेस का है, कॉज का है। सो हाउ डिड ही डू दिस, तो यहाँ पे कौन से वाला जो है वो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ? जो मैंने नेम आउट किए, जरा उसमें बता सकते हैं कि कौन सा वाला हुआ? यहाँ पे मरियम जफर साहिबा को लगता है कि हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर यूज हुआ। ठीक है, तैयबा को लगता है वो इंटरोगेटिव तो है, लेकिन मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि एडवर्ब कौन सा वाला है एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे हमारे पास दो एडवर्ब्स, हाउ डिड ही डू दिस, उसने या तो मैनर पे बात कर रहा है या उसकी क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा है। तो हमारे पास दोनों एडवर्ब में से कोई एक जो है वो हम कह सकते हैं, या दोनों इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे मुझे बताइएगा यहाँ पे, हाउ फॉर इज दिस रिपोर्ट ट्रू, मुझे जरा गाइड कीजिएगा कि इसके अंदर कौन सा एडवर्ब इस्तेमाल हुआ। हाउ फॉर इज दिस रिपोर्ट ट्रू, अफर्मेशन का, या हमारे पास कोई और है? वेरी गुड, ये जिन्होंने क्वांटिटी लिखा, दैट्स ग्रेट। यस, यहाँ पे हमारे पास में, आई एम सॉरी, कुडंट, नासरा राय, नासरा, यस, जो आंसर इज अप टू द मार्क। यस, यहाँ पे हमारे पास दो, या तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो
एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल हुआ, या हम जो है वो इसे डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। पार्टिसिपेंट्स याद रखिएगा, जब हमने क्वांटिटी की बात की थी, एक ऐसा एडवर्ब जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अमाउंट के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में, जो हमें इम्प्लिसिट क्वेश्चंस होते हैं, हाउ मच, जब हम ये पूछना चाहते हैं कि कितना, तो ये क्वांटिटी या डिग्री की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे चलते हैं, लेट्स सी कितने लोग ऐसे हैं जो इस आसान से क्वेश्चन को जो है वो पिकअप कर पाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो नहीं। अच्छा जी, इसका ना आंसर जो है वो आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा टू एवरीवन की बजाय सिंपली मेरा नाम आ रहा होगा, लाइक एमओसीसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अकेडमी। आपने होस्ट को जो है वो लिख के भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ करेंगे ताकि मैं देखूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर ये अप टू द मार्क है, ये बड़ी इजी है। मैंने वैसे अभी जो है अभी मैं लिखने लगा हूँ इसको। पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन्स केम, जी, हाउ मेनी पर्सन्स केम, जिनका आंसर ठीक होगा मैं बता दूंगा। हाउ मेनी पर्सन्स केम, इसमें कौन सा एडवर्ब यूज हुआ? ओहो, इन्होंने बता दिया, पब्लिक में बता दिया। हमने सर जूम आपको कभी माफ नहीं करेगी इसके लिए, आपने सभी को जवाब बता दिया, बस पे। नो वरीज, इट्स परफेक्टली फाइन। चलें, जूम आपको तलाश करेगी आमना साहिबा, और आपसे जो है वो इस जुल्म का हिसाब लेगी कि उन्होंने एक ऑप्शन डिराइव किया और आपने बता दिया। अच्छा चलें, एक नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे फाइंड आउट करें कि यहाँ पे कौन सा एडवर्ब इस्तेमाल हुआ। वेयर डिड ही, सॉरी नॉट वेयर डिड, व्हेन डिड ही कम। जी पार्टिसिपेंट्स, जरा प्राइवेट में रिस्पॉन्स कीजिएगा। मरीम जफर, आपका आंसर ठीक है, 10 पेज। सीरत, आपका आंसर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी मरियम, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हम आपकी साइलेंस की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, और यकीनन आप कहीं मसरूफ होंगे, बट मैं यहाँ पे आपको एक दोबारा रिमाइंडर देना चाहूंगा। अगर आप टाइप नहीं करेंगे तो शायद इस खाली जगह में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए टाइप जरूर किया करें। और हम जो है वो कम्पिटेटिव एग्जाम्स को इस तरह से मूव ऑन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप गलत लिख सकते हैं, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी, ये हमारे पास जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ ना, व्हेन डिड ही कम, सॉरी प्लेस ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ। ये इन्होंने अक्सर तबस्सुम ने लिखा था ऑफ प्लेस, इस पे मेरी नजर पड़ गई। यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एडवर्ब पे बात कर रहे थे हम जो है, वेयर डिड ही गो। जी, वेयर डिड ही गो, यहाँ पे कौन सा वाला एडवर्ब इस्तेमाल हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ, दैट्स व्हिच। अच्छा जी, व्हाई डिड ही से दिस। जी पार्टिसिपेंट्स, व्हाई डिड ही से दिस, अब यहाँ पे कौन सा है? व्हाई डिड ही से दिस। जी, इंटरोगेशन है हमारे पास में, और व्हाई डिड ही से दिस, इसमें वो कॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। वेल डन, एक्सीलेंट जिन लोगों ने इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। अब हम थर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ मजीद समझने की कोशिश करते हैं, एडवर्ब की लास्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं। एडवर्ब की लास्ट टाइप जो है हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव्स वही रिलेटिव्स होते हैं जो आपके रिजल्ट्स आने पे कॉल करके रिजल्ट्स पूछते हैं। वेल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई नहीं करता, नॉट ओनली मॉडिफाई, सिर्फ मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि रिफर बैक करता है किसी दूसरे एंटीसीडेंट की तरफ। जो है इसको एक
एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, जब मैं ये लिखता हूँ आई डू नॉट नो शी वॉज born somewhere। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताइएगा कि कोई एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे इम्प्लिसिट है, जो यहाँ पे वाज़ेह नहीं है। आई डोंट नो शी वॉज बोर्न समवेयर। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पास एक ऐसा एडवर्ब है जो कि इम्प्लिसिट है, जो कि छुपा हुआ है, जो कि वाज़ेह नहीं है। बता सकते हैं वो क्या है? समवेयर से क्या समझ में आता है? यस, वेरी गुड, प्लेस। यहाँ पे हमें प्लेस समझ में आती है। और रिलेटिव एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आपको नाउन या प्रोनाउन के अलावा ये बताते हैं कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे पास रिफर बैक करते हैं, मीनिंग्स को मॉडिफाई करते हैं। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द प्लेस। अब मैंने ये लिखा, ही डाइड हियर। सो अब यहाँ पे जो है, दिस इज द प्लेस ही डाइड हियर। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो है वो कुछ मीनिंग इम्प्लिसिट है? यहाँ पे हम जो है वो प्लेस, और यहाँ पे हम जो है वो हेयर या वेयर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, एडवर्ब्स का टॉपिक था, थोड़ा सा लेंथी था। एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के अंदर जो है वो फर्क लाजमी देख लीजिएगा। ये काफी डिबेटेड है और आपने इन दोनों को चूंकि पढ़ लिया है तो आप इसको समझ सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो इंटरजेक्शन आ जाता है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, लेकिन हमें इसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी। हम जो है वो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता क्या? इंटरजेक्शन बेसिकली जब हम बोलते हैं, जब हम बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है इसका कोई भी, लेकिन जरूरी है, इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशंस को हम लोग जो है वो अक्सर देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी साउंड जो है वो हम लोग इन्हें कहते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी साउंड होते क्या? मिसाल के तौर पर जब हम जो है वो कुछ ऐसी साउंड अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए कुछ कहते हैं, वो बेसिकली हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं। सडन फीलिंग्स अब एक्सप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, आप सिर्फ एक इतना सा ख्याल रखिएगा। हम आसान टॉपिक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना सा आसान रखिएगा कि जहां पे भी आप इंटरजेक्शन को यूज करें उसके साइन को जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे कभी आप सैड होते हैं तो वहीं पे लाइक अलास वगैरह वगैरह, तो ये जरूर लिखिएगा। ये चीजें इंट्रोडक्शन के बारे में चीजें आसान हैं, हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। रिलेटिव एडवर्ब, मरियम जफर साहबा का प्राइवेट में मुझे मैसेज आया, आप इसे पब्लिक कर दीजिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलेटिव एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एडवर्ब, हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब जो ना सिर्फ मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है, जिस तरह से हमारे पास ये है, बल्कि ये रिफर बैक करता है किसी एंटीसीडेंट की तरफ जो है। रिलेटिव जो है, इसमें ये देखिए, हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब होते क्या क्या हैं मरियम? हमारे पास जो है वो ये हो सकते हैं, एज, हाउ, देन, व्हेन, वेयर, व्हाई, वेयर एज, वेयर बाय। ये हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब। ऐसे एडवर्ब्स जो मीनिंग्स को तो मॉडिफाई करते ही करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई मीनिंग को करते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो एंटीसीडेंट की तरफ जो है वो रिफर बैक करते हैं। जैसे हमारे पास ये दो एग्जांपल्स हैं, आई डोंट नो वेयर शी वाज बोर्न समवेयर। हमने यहाँ पे प्लेस की तरफ रेफर किया। ठीक है, सो ये है सिंपल एडवर्ब मरियम। सिंपल एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को। ये क्लियर है? वन बाय वन समझते हैं। सिंपल जो है वो मीनिंग को मॉडिफाई करता है, ये क्लियर हो गया। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो है वो ना सिर्फ मॉडिफाई करता है, बल्कि एक क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, मॉडिफाई करता है, एक क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी क्लियर हो गया आपको। सिंपल सिर्फ मीनिंग को मॉडिफाई करता है, और दूसरे नंबर पे क्या करता है, जो दूसरा है वो मॉडिफाई भी करता है और क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी क्लियर।
अब जो रिलेटिव एडवर्ब है वो मॉडिफाई भी करता है और रिफर बैक भी करता है एंटीसीडेंट की तरफ से है वो, और ये जो है वो बाकी दोनों जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर कि ये जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सीरत पूछती हैं कि टाइम के अंदर और क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं ना सीरत साहब, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जब वर्ब हुआ था, कोई काम जब हुआ था। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं 1 ईयर अगो, अब यहाँ पे जो अगो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, आई विल कम टू सी यू टुडे, अब ये जो टुडे है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये हमारे पास है टाइम के मतलब जो है, यानी कि जो बताता है कि कब कोई काम हुआ था। और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं वो हमें अमाउंट के बताता है, उस प्रपोर्शन के मुतालिक बताता है। जो इम्प्लीसिट क्वेश्चंस होते हैं, जो छुपे हुए क्वेश्चंस होते हैं, याद है जो मैंने कहा था, बल्कि पीछे चलते हैं यहाँ पे। ये है जी हमारे पास जो है वो, ये हमने ये लिखा था यहाँ पे, दे वर वेरी अनॉयड। अगर आपने इसको कोड से देखा हो तो यहाँ पे मैंने पूछा था हाउ मच, ये जो क्वांटिटी बताता है कि कितने ज्यादा वो अनॉयड है, ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, या इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहता है। तो did I आंसर योर क्वेश्चन सीरत एंड मरियम? मैंने क्या आपके सवालों का जवाब दे दिया ताकि हम यहाँ से आगे चल सकें? ओके, थैंक यू सो मच। अब हम इंटरजेक्शन के बारे में जरा क्विकली हम बात कर चुके थे। अब इंटरजेक्शन के बाद हम कंजक्शन की बात करेंगे, ये काफी इम्पोर्टेंट है और इस पे हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटरजेक्शन के बाद कंजक्शन है। नया पेज जो है वो ओपन करते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, कंजक्शन जो है आसान है, बहुत आसान है। बहुत से लोग इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। मैं बेसिक बेसिक चीजों पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इस लेवल पे हमें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सभी को आते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो है वो हमारी गुफ्तगू होगी, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। उनके लिए जिन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो इस्तेमाल होता है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, कंजक्शन इज अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग। किसको ज्वाइन करता है? ये एक वर्ड को पकड़ता है, उसको ज्वाइन करता है दूसरे वर्ड के साथ जो है वो। क्या इतना आसान सा काम है? ये तो हमें याद हो गया, दैट्स ग्रेट। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इसके साथ साथ ये एक सेंटेंस को पकड़ता है और उसको भी दूसरे सेंटेंस के साथ जो है वो जोड़ देता है। इसके साथ साथ हम जो है इसके ये जोड़ने वाला जो अमल है, इसको इसी वजह से हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। ये जोड़ता है। आपको याद होगा जब बिजली के काम होते हैं हमारे घरों के अंदर, तो उसमें भी वो कनेक्टर्स होते हैं जो जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो इनको कनेक्टर्स भी कहते हैं और कुछ ग्रामेरियन इनको कनेक्टिविटीज और कुछ जो है वो इनको कनेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। ये दोनों नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। खैर आपसे ये पूछेगा नहीं, आपको जो है जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया। अब इसकी आसान सी एग्जांपल से शुरू करते हैं और फिर कहानी में आगे कॉम्प्लेक्स चीजों को देखते हैं। खालिद एंड हिज ब्रदर, अब ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई, मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कंजक्शन कहाँ पे है खालिद एंड हिज ब्रदर में? एंड वेरी इजी, आई वेंट देयर बट ही वाज एब्सेंट। जी, आई वेंट देयर बट यहाँ पे बच है। अच्छा जी, यहाँ तक तो चीजें हमारे पास आसान हैं। हमें पता चल गया कि कंजंक्शन जो है, सॉरी कंजक्शन जो है जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसकी जो है हमारे पास टाइप्स क्या है? सो हमारे पास जो है वो टाइप्स इसके लिए हमने इस्तेमाल, मुझे सिर्फ 30 सेकेंड। ओके, अच्छा जी, अब जो है हम टाइप्स की बात, काइंड्स की बात करना चाहते हैं कि कंजंक्शन जो है इनकी टाइप्स कितनी है, इनकी काइंड्स कितनी है।
अच्छा जी, पहले तो हमारे पास है कोऑर्डिनेट। तो जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? जो हमारे पास कोऑर्डिनेट करते हैं। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन का लेवल जो है हमेशा बराबरी की सतह पे होता है। तो जब हम इक्वल रैंक पे होते हैं, पाकिस्तान के साथ जो है अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक ही कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी ऐसा तो हुआ नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा हो कि हम भी आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे प्रेसिडेंट आए हमारे चाइना के जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने चक्कर लगाया हो। सो इक्वल रैंक। अब ये जो सेंटेंसेस इक्वलिटी के होते हैं, मिसाल के तौर पर जब मैं ये कहता हूँ कि ही केम देयर एंड ही मैच मी, ये इक्वल रैंक के सेंटेंस हैं। इन्हें जो अब यहाँ पे कंजंक्शन यूज हुई है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और किस तरह की हो सकती हैं? एंड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आता है। बोथ जो है वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर आल्सो आता है। इसके अंदर जो है टू आता है। इसके अंदर एज आता है। इसके अंदर एज वेल एज आता है। इसके अंदर जो है वो नॉट ओनली आता है। इसके अंदर जो है वो बट ऑल्सो आता है। इसके अंदर जो है वो ईदर और आता है। इसके अंदर नीदर नॉर आता है। इसके अंदर हमारे पास सॉरी स्टार्टिंग अगेन एंड अगेन रॉन्ग। ओके, अदरवाइज हमारे पास आ जाता है, बट आ जाता है, येट आ जाता है, और हमारे पास however एंड therefore आ जाता है। ठीक है, एंड देन आ जाता है। ये हमारे पास है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है। लेकिन जो दूसरी टाइप उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये तो कोऑर्डिनेट था। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी? सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेशन चलेगी। तो अब क्या है, इसमें ये बेसिकली जो है एक ऐसे सेंटेंसेस में दो तरह की क्लॉजेज होती हैं। एक हमारे पास होती है जी प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जैसे कॉलेज में स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ये बड़ी क्लॉज होती है। और इसके साथ होते हैं जी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने स्क्रीन शॉट लेना है तो उसका ले लीजिए, क्योंकि हम अगली स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, चलिए अब हम आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो हमने सब ऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर जो है वो बात कर रहे थे। सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमारे पास क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास जो है, जिसमें मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज होता है और जिसके अंदर हमारे पास कौन सा क्लॉज होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मिसाल के तौर पर आई विल रीड दैट बुक इफ यू एडवाइज मी टू डू सो। अब मुझे जरा बताइएगा कि इसमें हमारे पास जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ पे है? इफ, तो यस, इफ। हम अपने सेशन को दोबारा ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये हमारी पहली से